अगर कोई बोलता है कि हमारा वर्कआउट 1 घंटे में ही होना चाहिए, अगर बोलता है कोई हमारा वर्कआउट 2 घंटे में होना चाहिए, पूरा सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल इंटेंसिटी के ऊपर। जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे वजन बढ़ाना है, ये एक टारगेट रखते हैं लोग, या फिर जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे वजन घटाना है, इस गोल के साथ, स्पेसिफिक टारगेट के साथ लोग जिम ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जो गोल है ना, बॉडी वेट बढ़ाना या फिर बॉडी वेट घटाना, आपका टारगेट या फिर गोल स्पेसिफिक यही होना चाहिए कि मुझे परफॉर्म बेटर करना है, रिकॉर्ड रखना है, ट्रैक करना है रिजल्ट, लेकिन उसके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्क ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमने पिछले 2 एपिसोड्स में फिटनेस के बारे में जानकारी ली। अब ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जिम के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जिम में ज्यादा इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिम में अलग अलग फैंसी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हमें बोलते हैं हर दिन की अगर आपके जिम में ज्यादा इक्विपमेंट्स होंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपके जिम में और ज्यादा मेंबरशिप लेंगे। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इक्विपमेंट का भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इक्विपमेंट का भी एक चुना होता है। उसमें ऐसा रहता है कि टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स क्या है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है हमारे फ्री वेट्स, दूसरा जो रहता है वो रहता है सेलेक्टराइज्ड मशीन्स, उसके बाद आता है प्लेट लोडेड मशीन्स, और उसके बाद है कैम बेस्ड मशीन्स। अब ये जो टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स है, इनका भी इस्तेमाल करना अलग अलग मूवमेंट्स के लिए अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि जिम में अगर ज्यादा इक्विपमेंट्स है और सारे इक्विपमेंट्स का आप इस्तेमाल एक साथ करोगे तो अच्छी बॉडी बनेगी, अगर आप फ्री वेट का इस्तेमाल करोगे तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तो हम जो भी कुछ वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते वक्त हमारा जो वर्कआउट का फॉर्म एंड टेक्निक रहता है या फिर पाथवे ऑफ द वर्कआउट है, तो उस पाथवे के बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। पाथवे बोले तो वर्कआउट का, एक्सरसाइज का जो भी कुछ लाइन ऑफ मूवमेंट है, तो अगर वो लाइन ऑफ मूवमेंट स्ट्रेट है तो वहां पे हमें फ्री वेट्स का इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज साइंस का रूल है। अगर हमारा जो पाथवे ऑफ द एक्सरसाइज है, लाइन ऑफ मूवमेंट है, अगर वो कर्विलिनियर है, सर्कुलर है, तो उसके लिए हमें कैम बेस्ड मशीन का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। अब ये बात आती है कंटिन्यूअस टेंशन की और इक्वल अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस टेंशन की। उसके बारे में हम अगली बार इन डिटेल देखेंगे। अगर हम बोलेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, तो ये मिथ है, अगर हम ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी बनेगी, और अगर मशीन का इस्तेमाल कम करेंगे, फ्री वेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो बॉडी कम बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी, और ये सारा हमारे वर्कआउट के पाथवे के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया इक्विपमेंट्स के बारे में। दूसरा टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है वर्कआउट। वर्कआउट की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, वर्कआउट का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, वर्कआउट के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो वर्कआउट जो है हमारा आइडियली, अभी अगर कोई बोलता है कि हमारा वर्कआउट 1 घंटे में ही होना चाहिए, अगर बोलता है कोई हमारा वर्कआउट 2 घंटे में होना चाहिए, 3 घंटे में होना चाहिए, पूरा सब कुछ डिपेंड करता है आपके ओवरऑल इंटेंसिटी के ऊपर। अगर आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी ये ज्यादा है तो उनके लिए ज्यादा टाइम लगता है वर्कआउट के लिए, ओवरऑल वॉल्यूम कंप्लीट करने के लिए, या भी जो भी कुछ वर्कआउट का उनका शेड्यूल है उसके अनुसार। अगर कोई कम इंटेंसिटी वाला बंदा है तो उसके लिए आपको ड्यूरेशन कम ही रखना पड़ता है वर्कआउट के लिए। अब ये इंटेंसिटी क्या है, तो हमारी ओवरऑल लिफ्टिंग कैपेसिटी, इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इसमें भी हमने कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरी में आता है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, सुपर एडवांस और एलीट। सो बिगिनर बोले तो क्या, तो जिम में अगर कोई बंदा आता है जो पहली बार जिम ज्वाइन किया उसने, अब वर्कआउट करते वक्त उसके न्यूरल पाथवे सेट नहीं होते, तो जैसे ही वो वर्कआउट करना शुरू कर देगा उसके धीरे धीरे न्यूरल पाथवे सेट हो जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में। अब उसके बाद ऐसे ही आगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडवांस में, उसके बाद सुपर एडवांस में, और उसके बाद एलीट में। तो जैसे जैसे न्यूरल पाथवेज अच्छे हो जाएंगे, वर्कआउट का बायोमैकेनिक्स या फिर फॉर्म एंड टेक्निक और प्रिसाइज होते जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी बढ़ेगी, और इन बिटवीन सेट का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसका वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर कोई बंदा कम इंटेंसिटी वाला है तो उसको रेस्ट इन बिटवीन सेट के लिए टाइम पीरियड जो भी कुछ लगने वाला है वो कम होता है, क्योंकि वो पहले फॉर्म एंड टेक्निक या फिर वर्कआउट के पाथवेज या फिर मोटर न्यूरोलॉजिकल पाथवेज के ऊपर काम करेगा। धीरे धीरे वो बिल्ड होने के बाद वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में, उसके बाद एडवांस, उसके बाद सुपर एडवांस, और देन एलीट, एंड देन मोर देन दैट। अब ये डिपेंड करता है उसके पूरे वर्कआउट के ओवरऑल शेड्यूल में और ओवरऑल वॉल्यूम में। ये हो गया हमारा रेस्ट इन बिटवीन सेट टाइम पीरियड के बारे में, इन बिटवीन बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, सुपर एडवांस और एलीट वर्कआउट का फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया ड्यूरेशन के बारे में। अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बॉडी वेट के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये गोल होता है कि मुझे जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे वजन बढ़ाना है, ये एक टारगेट रखते हैं लोग, या फिर जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे वजन घटाना है। इस गोल के साथ, स्पेसिफिक टारगेट के साथ लोग जिम ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जो गोल है ना, बॉडी वेट बढ़ाना या फिर बॉडी वेट घटाना, ये गोल
टेम्पररी है, ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा आपकी डे टू लाइफ में आपको परफॉर्म करने के लिए, या फिर कौन सा भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। आपका टारगेट या फिर गोल स्पेसिफिक यही होना चाहिए कि मुझे परफॉर्म बेटर करना है। जिम ज्वाइन करने से पहले एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको काम करना है ओनली स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। जो भी कुछ बाय प्रोडक्ट है आपका, जो भी कुछ वजन कम होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग बॉडी फैट हो, या फिर जो भी कुछ गेन होने वाला है मसल्स, बोले तो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मसल्स हो, वजन हो, तो ये बाय प्रोडक्ट है। ये आपका अच्छा न्यूट्रिशन होगा, वर्कआउट अच्छा है, रेस्ट रिकवरी अच्छा है, आपका हाइड्रेशन अच्छा है, तो वो इंप्रूव होते जाएगा। उसके बारे में आपको उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोले तो आपको उसका टारगेट, उसका रिकॉर्ड रखना है, ट्रैक करना है रिजल्ट, लेकिन उसके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं रहना है, वजन के बारे में ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। तो यही हमें बात करनी थी इसके बारे में। तो हमने आज ये 3 मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें था पहला इक्विपमेंट का सिलेक्शन था, उसके बाद हमारा वर्कआउट का फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग्स और ओवरऑल ड्यूरेशन था, और उसके बाद था हमारा जो बॉडी वेट है, तो हमें बॉडी वेट के बारे में कैसा सोचना चाहिए उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। और सुपर एक्साइटिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहना। थैंक यू।